नमस्कार साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है एपी में से 5.1 कंप्लीट कर लिया। 5.2 में भी कुछ प्रश्न ऐसा है कि जो उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया, और इसके पहले जो भी चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर को हमने खत्म कर दिया, बहुत सारा। क्लियर है। तो देखिए, प्रश्न जो आज आपका होगा वो 5.2 का 4th नंबर प्रश्न होगा। तो कहता है कि एपी 3, 8, 13 और आपका 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 हो है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि 5.2 सिर्फ ए एन फॉर्मूलाज पर बनेगा। ठीक है, तो कौन सा पद 78 है। जब भी भाई एपी वाला प्रश्न हो और कौन सा पद आपसे पूछ दे, तो इसका मतलब ये होगा कि कौन सा पद, इसका मतलब हुआ आपका ये जो कौन सा पद 78 होगा ना, ये आपका अंतिम पद दिया गया 78, इसका मतलब ये हो गया। और आपको ज्ञात की बात किया जाए, कौन सा पद का मतलब होता है कि एन ज्ञात करो। ये माइंड में सेट कर लेना। कौन सा पद जब भी पूछेगा तो एन ज्ञात करना है। और जैसे कौन सा पद 78 है, 72 है, 16 है, 20 है, कुछ भी दिया जाएगा तो वो दिया रहता है ए एन दिया रहता है। ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर। अगर आपसे कहता वहां पद की बात करता, जैसे होता है ना, कहीं पे कोई सवाल हल कर रहा है, वहां पद मिल जाएगा, होता है ना, 10वां पद ज्ञात करिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए, तब उस कंडीशन में ए एन ज्ञात करते हैं। ये 2 पॉइंट माइंड में सेट कीजिएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। कौन सा पद पूछे तो एन निकालना है ना। वहां पद पूछे तो ए एन ज्ञात करना है। लेकिन फार्मूलाज की बात करें तो ए एन का ही फार्मूला यूज करेंगे दोनों में। क्लियर है। चलिए, तो इसको पहले मैं मिटाता हूं, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए, कौन सा पद यानी एन ज्ञात करना है। पद पूछ रहा है, जैसे एक पद बढ़े, तो यहाँ देखिए एक पद में आपका 3 दिया गया, और एक पद को बोलते A1 3 है। 2 पद बढ़े तो A2 होगा, यानी कि 8 दिया गया। उसी प्रकार से कौन सा पद ऐसा आएगा जो कि 78 आ जाएगा। हमको तो पता नहीं था, हम बोले अंतिम पद होगा 78। ठीक है, तो ये लिख लिया। तो एन का फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें डी चाहिए, तो डी निकालने के लिए भी हमने बताया कि डी निकालना है तो A2 माइनस A1 करना है। A2 की बात किया जाए तो 8 है, माइनस A1 की बात किया जाए तो 3 है। 8 में से 3 गया तो बचा 5, तो डी निकल गया 5। अब फटाक से एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एन का फॉर्मूला आता है एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना। तो एन का वैल्यू दिया गया 78, तो 78 लिख लिया, इक्वल ए का वैल्यू आपका दिया गया 3, तो 3 लिख लिया, प्लस एन ही ज्ञात करना -1 इंटू डी का वैल्यू 5। देखिए, कैलकुलेशन को आपको हिट नहीं करना है ना, यानी कि नॉर्मली तरीके से बना लेना। वैसे आप 5 से गुना इसमें कर दीजिएगा, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, आपको गुना करना नहीं, देखिए करना क्या हमेशा के लिए। ये 78 तो 78, ये 3 जो ए का वैल्यू है ना, इसको पार कर दीजिएगा तो -3 हो जाएगा, प्लस से पड़ेगा, बचे एन -1 इंटू डी। ये इस डी की वैल्यू 5, इसके अंदर जो है इसको रहने देना, इसके साथ छेड़छाड़ मत करना है, अपने ये हल हो जाएंगे। 78 में से 3 गया तो बचेगा 75, 75 इक्वल एन -1 इंटू हो जाता है 5। ठीक है, अब 5 गुना से आता है भाग में, तो डायरेक्ट में कटा देता 5 से, 5 जगह 5 1 बार में, और 5 से कटा 5 जगह 5 2 बचा 25, यानी 15 बार में कट गया। या हम कह सकते 15 बराबर 1 गुना इतना कीजिएगा तो रह जाएगा ये एन -1 है पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। हम कह सकते कि 15 + 1 इक्वल एन। ठीक है, तो आपका रिजल्ट की बात किया जाए तो 15 1 16 आ जाता है, तो एन बराबर हो गया 16, जो कि यही राइट आंसर आ गया। तो कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्लियर है, लिखिए। देखिए अब आ गया 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा ये पकड़ लीजिएगा तब का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, कदर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। कितने पद है, कितने पद है, नोट कर लीजिए, कितने पद है, कौन सा पद है, इन सभी का मतलब होता है कि भाई आपको ज्ञात करना है एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कितने पद या कौन सा पद, तो एन ज्ञात करना है, उस दरमियान आपको एन का वैल्यू दिया रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला पद है, तो पहला पद A1 से दिखाते 7 है,
दूसरा पद A2 से दिखाते 13 है, और यहाँ पे जो आपका 2 लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये आपका n कहलाता है, लेकिन हमसे तो यहाँ से बस नहीं है। और अंतिम पद जो an है ये दिया गया आपका 205 दिया गया, हमें ये वाला n ज्ञात करना है। तो नीचे में जो A1 A2 से जो दिखाते हैं यही आपका n का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए d चाहिए, तो d बराबर फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1, क्लियर है। A2 की बात किया जाए 13 है, माइनस A1 की बात किया जाए 7 है, तो 13 में से 7 को घटा दीजिएगा 6 बचेगा, तो d का वैल्यू आ गया 6। अब फटाक से n का फॉर्मूला यूज कीजिए, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना ही अभ्यास कर लीजिए कि फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत ना रहे, डायरेक्ट बन जाए। अब an देखिए कितना दिया गया 205, तो लिख लिया 205। और a की बात किया जाए a दिया गया 7, तो 7 प्लस तो प्लस n ही ज्ञात करना माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकल गया 6। हमने आपको पहले सिखाया कि भाई यहाँ पे 6 4 नहीं करना है, इसको लास्ट में देखेंगे, गुना भी नहीं करना, ठीक है, इसे उलझन में पड़ जाइएगा। अब करना क्या है 205, तो 205 अभी तुरंत प्रश्न में हमने क्या कहा था, ए का वैल्यू जो दिया था तो इसको पर भेजे थे, तो प्लस से माइनस आया था, तो इसको भी भेजेंगे पर, तो प्लस से आ जाएगा माइनस, यानी पर आएगा तो माइनस हो गया 7। वो साइड में बचा n माइनस 1 इंटू डी, इसको यानी डी का वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 4 करना नहीं है। अब घटाइएगा, ठीक है, तो 15 में से 7 गया तो 8 बचा, ये बचा 9, 9 तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यह बचा आपका कितना बचा 1 बचा, 198 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। अब हमने आपको तुरंत बताया था ये जो गुना है, अब इसको भाग में कन्वर्ट कीजिएगा, तो डायरेक्ट कटा दीजिए, 6 से कटा 6 का 6, इसको 6 से कटाएगा 6 18 बचा 1 6 18, यानी हो गया 33 बराबर n माइनस 1 बचेगा, 1 से गुना कीजिएगा तो बचेगा ना, और बराबर रहे तो बीच में या दे देना है, ठीक है, या लगा देना या। अब या कह सकते हैं 33, तो 33 ये माइनस है पटेगा प्लस 1 इक्वल हो जाए n, तो 34 हो गया ना, तो अतः करके आंसर लिख जाता है n इक्वल हो गया 34, ठीक है। तो 34वें पद क्या होगा ना आपका 205 हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए लिखिए, तो देखिए ये प्रश्न आ गया फिर से 2 नंबर, फिर से आपको वही ज्ञात करना, कितने पद यानी n ही ज्ञात करना, दे दिया गया ही पहले से है ना। तो उससे पहले d चाहिए, तो d बराबर फॉर्मूला हमने बताया A2 माइनस A1, क्लियर। A2 की बात किया जाए 31/2, ध्यान में रखना, ये पूर्णांक हमने तोड़ा, देखो 15 30 और ये एक जुट जाएगा, इसलिए 31/2 लिख दिया, क्लियर है। माइनस A1 की बात किया जाए A1 18 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 31 से हो जाएगा, 2 से 2 भाग दीजिए 1, 1 गुना 31 31, माइनस 1 से भाग दीजिएगा 2 में 2 बार में जाएगा, 2 गुना 18 तो हो जाएगा 36, क्लियर है। 36 और 31 के बीच का अंतर, यानी 36 में से 31 घटाएगा तो -5/2, तो ये डी का वैल्यू निकल गया आपका -5/2 निकल गया, क्लियर। अब ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। अब ए की बात किया जाए, ए आपका दिया गया 18, तो 18 लिख लिया, लेकिन ए एन का भी वैल्यू दिया गया आपका 47, तो 47 लिख लिया, प्लस एन ही ज्ञात करना -1 इंटू डी निकल गया आपका कितना -5/2। हमने पहले बताया इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं करना है। -47 तो 47, अब देखिए बराबर आ गया बीच में तो याद देना है, और स्क्वायर पार लाइएगा तो प्लस से क्या आ जाता है माइनस। बहुत सारा प्रश्न बता दे, 2-3 प्रश्न इसमें बताए ना अभी इसी टाइप का। और n माइनस 1 इंटू ये 5/2, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसको घटा लेना है, घटेगा नहीं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, जुट जाएगा। 8 7 15 करीब 5, हाथ में बचल कितना भाई, एक बचा 4 और एक 5, एक 6 हो जाएगा, यानी कि 65 हो गया, माइनस में रहेगा क्योंकि 2 को बार कर्जा लिया, दोनों कर्जा जुट के कर्जा में ही रहेगा 65, इक्वल बचेगा n माइनस 1 इंटू आपका -5/2। अब करना क्या है कि इसको हाई पार ला लेना, ठीक है। तो गुना से जैसे हाई पार आता है तो क्या आ जाता है भाई आपका पलटी मार लेता है, ध्यान में रखना। तो या माइनस हो जाएगा 65 -65 गुना है ना, भिन्न है ना, तो भिन्न से हाई पट्टी आएगा तो भाग में जाएगा, भाग में जाएगा, लेकिन देखिए मेरा कहने मतलब भाग में जाएगा तो भी पलटी हो जाएगा। ऐसे अगर लिखेंगे ना हाई पट्टी आएगा भाग में तो -5/2, फिर ये हाफ पट्टी ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा ये पट्टी, ठीक है, इस प्रकार से। तो डायरेक्ट कहिएगा -65 है, स्क्वायर पार लाइएगा गुना से तो ये पलट जाता है, नहीं 2 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएंगे, ये माइनस में रहेंगे, क्लियर, इस प्रकार से। बराबर n माइनस 1, ध्यान में रखना। अब ये ब्रैकेट हटा दीजिए क्योंकि इसका काम नहीं है। अब जब माइनस माइनस प्लस होगा, 5 से कटा दीजिए 13 बार में, ये 5 से 13 5 65, 13 बार में 13 गुना 2 कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 26, क्लियर है। बराबर बचे n माइनस 1। अब या हम कह सकते हैं कि 26
और यही पट्टी आएगा 1 तो आ जाएगा +1 बराबर हो जाएगा n। क्लियर है। तो यहाँ पे 26 में 1 जुटा तो होता है 27, 27 बराबर हो जाए n। तो अतः करके आंसर लिखेगा, अतः n = 27 लिखिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि AP 11852 का एक पद, कहता कितना जब घटते जा रहा है ना, कि ऐसा भी पद आएंगे कभी जो कि -150 है, अगर है तो क्यों है, ये बताने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे जैसे बनाते हैं। A1 आपका 11 है, A2 आपका 8 दिया गया, और ये जो एक पद बोला ना, देखिए भाई ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। तो ये पहला पद का वैल्यू 11 दिया गया है, दूसर का पद का वैल्यू 8 दिया गया, तीसर का पद का वैल्यू 5 दिया गया, चौथा पद का वैल्यू 2 दिया। तो ये भी ना कोई पद होगा। बोला है तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं अंतिम पद होगा, an बराबर 150 होगा, एज्यूम कर लिए अंतिम पद होगा 150, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए अंतिम पद भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, डी भी निकाल लेते हैं। तो डी के लिए फॉर्मूला A2 - A1 होगा, A2 की बात किया जाए 8 - 11 घट जाएगा तो बचेगा -3, डी का वैल्यू आ गया -3। an का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इसके बाद चेक करेंगे। an बराबर फॉर्मूला आता है a + n - 1 × d। क्लियर। a की बात किया जाए, a आपका 11 दिया गया, an आपका देगा 150 माइनस में है, और +n - 1 × d, d का वैल्यू निकला -3। क्लियर है, ध्यान में रखना। अब देखिए -150 = 11 है पट्टी लाइए। ठीक है, तो माइनस हो जाए 11 बराबर हो जाए n - 1 × -3। समझ, इसको जुट जाएगा तो हो जाए 161 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर इसको गुना कर लीजिएगा, क्योंकि 6 एक साथ एक 8 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 3n, माइनस माइनस हो जाएगा +3। समझिएगा, इस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है इस कहानी में, ये वाला प्रश्न में। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि -161 और ये 3 है पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर से 3 बराबर -3n हो जाएगा। क्लियर, फिर से अब माइनस माइनस ज्वाइंट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 164 बराबर -3n हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया है ना, अभी भी नहीं कटेगा, सोचा 10 1 11 3 के टेबल में 11 नहीं है, हम कह सकते या n बराबर ये गुना से आ जाएगा भाग में, सीधा करके लिख देता 164/3। क्लियर है, चलिए और थोड़ा सा हल कर लेता हूँ। n तो n थोड़ा सा और भाग दीजिएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 बचा 14 हो गया, 3 × 4 = 12 बचा, फिर से 2 ऊपर में चल गया, 3 नीचे चल गया, ये n का वैल्यू निकल गया। अब भाई ध्यान से देखिए, n का वैल्यू जब भी निकलता है तो कुछ ना कुछ नंबर में रहता है। ठीक है, यानी कि समझिए तो आपका जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि भिन्न में रहना पसंद समझिए तो नहीं करता। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू निकला ये भिन्न में है, जो कि कदापि ये पद नहीं होगा, 150 पद नहीं होता। 150 पद अगर यहाँ पे अगर ये रियल में होता तो ये n का वैल्यू पूर्णांक में नहीं आता, पूरा पूरा कट जाते, कोई ना कोई वैल्यू आते पूरा पूरा, ये ना गिनती गिनने वाला जो है पूर्णा पूरा कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, जो कि यहाँ पे पूरा पूरा नहीं आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, पूर्णांक में आ रहा है ना, इसलिए ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा इतना इतना एक पद ये है, अगर है तो क्यों है, या नहीं है तो भी बता दो। तो डायरेक्ट लिखेंगे, ये आपका क्या है, डायरेक्ट लिख दीजिए ना, इतना इतना का एक पद -150 नहीं है। ठीक है, जैसा कि डिस्प्ले पे हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लिख देना है, कहता है इतना इतना का एक पद -150 नहीं है, बीच में घुसा देना। क्लियर है, लिखिए। देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, और 7 नंबर वाला जो है ना VVI है, ध्यान में रखना, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर है, कहता उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला क्या ना, सबसे पहला जो बनाते हुए आते हैं ना, जिस तरीके से हर कोई बनाते हैं उस तरीके से आते हैं, उसके बाद आते हैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, यानी कि दोनों तरीका आपका सही होगा। ठीक है, जो तरीका सबको अगर समझ में आएगा वो तरीका सिर्फ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, सर जी ये तरीका मैं अच्छा लगा। क्लियर है, चलिए सबसे पहला
क्या ना, A11 दिया गया, ये 11 से आते हैं, A11 बराबर 38 दिया गया। डायरेक्ट A11 का फॉर्मूला दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट A11 का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इस और इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बनाने का तरीका, यहाँ पे बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका में एक तरीका ऐसा है जो कि बहुत बड़ा आ जाएगा, वो तरीका को हम नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं बताएंगे। और दो तरीका वो है जो कि दो तरीका में, ये जो अभी तरीका मैं बताऊंगा, ये तरीका थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा स्टेप का है, खाएगा। एक तरीका लास्ट में जो बताऊंगा वो तुरंत हो जाएंगे। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, तो डायरेक्ट यहाँ पे 11 का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो 11 का फॉर्मूला आता है A प्लस इससे 1D कम तो हो जाएगा 10D, ये फॉर्मूला हुआ। यानी 11 का स्थान पे ये लिख सकता हूँ बराबर 38। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मान लीजिए फर्स्ट, ये भाई फर्स्ट मान लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल यहाँ पे लकीर पाल देता हूँ। अब आते हैं A16 से। A16 बराबर दिया गया 73, तो यहाँ भी A16 का फॉर्मूला लगा लीजिए, हमने बताया था है ना। A प्लस इससे 1D कम तो हो जाएगा 15D, ठीक है। तो A16 का फॉर्मूला बन गया, अब बराबर हो गया 73, तो यहाँ लिख लिया 73 लिख लिया, क्लियर, 73 लिख लिया। ये हो गया आपका सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आइए, तब लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट क्या है, A प्लस 10D बराबर 38। सेकेंड क्या है, A प्लस 15D, ठीक है, A प्लस 15D बराबर 73। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब देखिए विलोपन विधि यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो विलोपन विधि, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी एक घर चेंज तो सब घर चेंज, ये भी प्लस है तो माइनस, ये एक खल्लास हो जाएंगे। क्लियर है? तो बचेगा पे माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, क्योंकि माइनस है। तो 15 में से 10 गया तो -5D बचेगा, क्योंकि बड़का हम छोटका घटाते हैं, बेसिक में बताएं तो -5D। इधर 73 में से 38 गया तो 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया तो बचा 3, लेकिन माइनस क्योंकि बड़ा है, जो बड़ा है वो चिन्ह, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 से कटा दीजिएगा, 5 7 35, यानी डी का वैल्यू निकल गया 7। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए डी निकल गया, ए भी निकाल लीजिए। चलिए ए भी निकाल लीजिए, यहाँ से ए निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, लिख लेता हूँ समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर। क्लियर? चलिए फर्स्ट हमने लिख लिया, अब ए का मान रखेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या दिया फर्स्ट, A प्लस 10D बराबर फर्स्ट क्या है 38, तो यहाँ पे 38 लिख लिया। ए है ना, ए का मान निकलेगा कि भाई डी का मान निकला, तो यहाँ डी का मान रखेंगे, ए नहीं होगा यहाँ डी। ए तो ए प्लस है ना, फर्स्ट में डी का मान रखना, तो ए प्लस 10 तो 10D, डी का वैल्यू क्या निकला 7 निकला, तो यहाँ पे 7 रख दिया बराबर 38। तो ए प्लस 10 तो 70 बराबर 38। तो ए की बात किया जाए तो 38, तो 38 ये 70 और पट्टी जाएगा तो -70, तो घटा दीजिएगा, तो 10 में से 8 गया बचा 2, 6 में से 3 गया बचा 3, लेकिन माइनस में तो बड़ा ये है, ए का वैल्यू आ गया -32। अब ए निकल गया तब सब निकले जाएंगे ना। हम इनसे पूछा A31, तो डायरेक्ट A31 का फॉर्मूला लगा लीजिए, A31 बराबर ए प्लस 1D कम यानी 30D, ये फॉर्मूला आता है। ए की बात किया जाए, ए आपका आ गया 32 प्लस 30 तो 30, डी की बात किया जाए तो डी आपका क्या आ गया है, डी आपका आ गया 7, तो ये 7 हो गया। अब बोले -32 तो 32 और 7 21 प्लस हो जाएगा 210, 210 घटा दीजिएगा तो 10 में से 2 गया तो बचा 8, यहाँ बचा 1, यानी कि 1 से बचा 10 हुआ, 10 इधर बचा 10, यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गया बचा 7, यहाँ बचा 1 तो 1, और ये प्लस में आ जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा A31। तो राइट आंसर अतः करके लिखिएगा, अतः A31 बराबर 100 जो है कि 78। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ये तो था प्रोसेस। अब आते थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट क्या होगा ना, ये जो डी है ना, डी निकलेगा शॉर्ट तरीका, और ये तरीका हमने पहले बताया। जैसा कि यहाँ पे देखिए हम डी निकालते हैं, यानी ये ताम झाम से बच जाएंगे, ठीक है, ये ताम झाम से बचना है। तो डायरेक्ट ये जो दिया गया आपका A11 और A16 दिया गया, तो हमने बोला था बड़ा डी निकालना, तो बड़का पद में छोटका पद को घटाते हैं, तो बड़ा है A16, A16 माइनस A11 करना है, ठीक है। और जितना का अंतर है, जितना का अंतर है उतना से डिवाइड करना है,
तो 16 और 11 के बीच का अंतर है 5। यही आपका डी का फॉर्मूलाज हो गया। अब आपको इतना तामझाम से बचना फर्स्ट सेकंड करने से, देखिए फटाक से निकल जाएगा। 16 आपका दिया गया 73, तो यहाँ 73 लिख लिए, माइनस 11 दिया गया आपका 38, तो 38 लिख लिए, और बट्टा भाग दे देंगे कितना से भाई, 5 से। ठीक है, तो बोलिए, तो यही डी का फॉर्मूला आ गया। अब इससे पहचान लिए 13, 13 में से 8 गया तो बचा 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया, बचा 6 में से 3 गया 3, और यहाँ बचा 5, 5 से भाग दिया थोड़ा 7। देखिए कितना सब तामझाम से हट गया। डी का वैल्यू निकल गया 7। अब जब डी निकल जाएगा तो ये वाला प्रोसेस बना लीजिएगा। क्लियर, इस प्रकार से ये तामझाम से हट सकते हैं। ये डी वाला जब भी डी पूछेगा तो ऐसे आपको बना लेना। ठीक है, चलिए जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से बनाइए। इधर से अच्छा लगा डी निकालने तो इधर से डी निकालिए, अगर इधर से अच्छा लगा तो ये वाला डी निकालिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर, 8 नंबर भी वही प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि 7 नंबर था। देखिए ने कहा दिया एपी के 50 पद है, यानी कि 50 टोटल पद है। टोटल पद मतलब अंतिम पद 50 होगा। पद है जिसका तीसरा पद 12 है। जैसे देखिए तीसरा पद 12 है, और कहता है और अंतिम पद 106। अंतिम पद माने भाई 50वां पद 106। तो कहता है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे 7 बना है वैसे, जैसे 7 बना है वैसे 8 बनाना है। तो 7 में हमने डी निकालने के लिए एक तरीका बताया, तो वो तरीका से डी निकाल लेंगे। क्लियर है, तो डी निकाल लेंगे वही तरीका से। तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो डी का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए फटाक से डायरेक्ट डी के डी कैसे निकलता है, आप लोग वैसे कीजिएगा। ये 50 है बड़का पद, 50 और छोटका पद है माइनस, माइनस दे देना, ये 3 है। ठीक है, और अंतर देखिए कितना का, जितना का अंतर होगा उतना से भाग दे देना। 47 का अंतर है, 47 से डिवाइड करना। ये डी का फॉर्मूलाज बन गया। क्लियर है, चलिए 50 अब देखिए कितना है, ये 50 आपका 106 है तो 106 लिख लिया, माइनस ये 3 3 अब कितना है 12, तो 12 लिख लिया, 47 तो 47, सब ताम झाम से हट गया। हाँ अब घटाइए, 6 में से 2 गया तो 2, 10 में से 1 गया तो बचा 9, अब बचा यहाँ पे 47। क्लियर है, यानी कि कटेगा 7 दूना 14, ये तो ये नहीं कट रहा है। क्लियर है, ये आपका नहीं कटा, यही आपका डी का वैल्यू आ गया। डी का वैल्यू आ गया 92/47 आ गया। क्लियर है, ये भाई देखिए तो 6 में से 2 गया, 4 बचा, यहाँ 4 बचा 4, तो भाई कटेगा ये कटेगा, ये देखिए मिस्टेक हुआ। 6 में से 2 गया तो बचा 4, 47, तो 47 दूना होता है 94, तो डी का वैल्यू आ गया 2। देखिए फटाक से आगे कोई तामझाम नहीं कि डी निकल गया। अब डी निकल गया तो ए निकाल, हमने अभी 7 नंबर में जो बताए भाई, तो 7 नंबर में थोड़ा सा देखिए डी निकालने के लिए हमने बताया, यहाँ पे A3 दिया गया तो A3 से आ रहे हैं। A3 बराबर होता है 12, A3 बराबर होता है 12 दिया गया। A3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। A3 का फॉर्मूला A प्लस इससे 1 डी कम यानी 2D बराबर हो जाएगा 12। A3 का फॉर्मूला लग गया, यहाँ से A निकलेगा है ना, A तो A प्लस तो प्लस 2 तो 2, और डी का वैल्यू क्या है देखिए ना। हालांकि 7 नंबर में भी ऐसे निकला है, 7 नंबर में अभी आपका आ जाएगा। क्लियर, डी का वैल्यू क्या है देखिए, डी आपका 2 है, 2 बराबर 12, 7 भी आ जाएगा भाई। ए बराबर फर्स्ट तो निकलिएगा नहीं, ये देखिए फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट होगा, 7 नंबर में फर्स्ट है, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो पट्टी चल जाएगा तो प्लस हो पट्टी जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो ए निकल जाएगा आपका 8 निकल जाएगा। ठीक है, 4 घटे 8, चलिए वहाँ भी निकल जाएगा। ए निकल गया आपका 8, घबराना नहीं है। ए निकल गया तो आपको निकालना A29, तो फटाक से यहीं पर लगा लीजिए A29 का फॉर्मूला, A प्लस 1 डी कम यानी कि 28 डी। क्लियर, ए का वैल्यू निकल गया 8 प्लस 28 तो 28, डी का वैल्यू निकल गया आपका 2। ठीक है, तो बोलिए 8 प्लस 28 दूना 56 होता है, 56 में से 8 जोड़िएगा 814 के लिए 4 5 1 6 यानी कि 64 आ जाएगा। ये 29वां पद 64, ये करेक्ट आंसर आ गया। देखिए, तो चलिए 9 नंबर भी वैसे बनाएंगे, देख लीजिए, पहले प्रश्न पढ़ लेता हूँ। ठीक है, कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिया गया, यानी कि ये तीसरे पद बोला 4 है और 9वें पद -8 है, तो कहता है कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं भाई अंतिम पद शून्य होगा। ठीक है, तो अंतिम पद शून्य हो गया। अब बताइए 2 को दिया गया है तो डी तो हम निकाल लेंगे, और जब डी निकाले जाएगा तो फटाक से हम टोटल चीज निकाल लेंगे। क्लियर है, चलिए तो डी निकालिए, पहले डी निकालिए। डी निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि बड़का में से छोटका घटाना है, A9 माइनस A3। ठीक है, अब बटा इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 9 और 3 के बीच का गैपिंग कितना का है
6 का 6 से डिवाइड, ये हो गया डी निकल गया। अब बताइए वैल्यू, ए 9 का वैल्यू -8 दिया गया है, -A3 का वैल्यू आपका 4 दिया गया बटा 6, 8 और 4 जोड़िएगा 12 बटा 6 हो जाएगा, यानी माइनस में 6 से कट जाएगा 2 बार में, तो यानी डी का वैल्यू -2 आ गया। ठीक है, डी आ गए, हमें ए चाहिए तभी ए एन निकलेगा। तो यहाँ पे एगो इसको पकड़िए या इसको पकड़िए, दोनों में से एक चीज को पकड़िए। चलिए हम A3 से आते हैं, A3 बराबर 4 दिया गया है, A3 का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस इससे एक डी कम यानी 2D इक्वल 4। क्लियर है। अब देखिए जहाँ डी दिखा है ना वहाँ पे रखना है -2, तो ए प्लस तो +2 तो 2 इंटू डी के स्थान पर क्या रख देंगे, अब डी के स्थान पर रख देंगे -2। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट भी बोल सकते हैं, और समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट रख दीजिए। क्लियर है, इक्वल हो जाएगा 4। अब हम कह सकते हैं या देखिए या तो लिख देते ताकि आपका कंफ्यूज थोड़ा सा दूर हो जाए, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, अब लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, डी का मान रखने पर, ताकि आपको याद रहे, फेयर में भी रहे, बहुत दिन के बाद भी देखे थे याद है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर क्लियर है, तो फर्स्ट में तो फर्स्ट को लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद डी का वैल्यू रखते हैं। क्लियर है, चलिए फर्स्ट है ए प्लस 2D बराबर हो जाएगा 4, ए तो ए प्लस तो +2 तो 2, अब डी का मान रख दीजिए, कितना निकला है -2 इक्वल 4, ए तो ए प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 बराबर 4, ए बराबर हो जाएगा 4, ये माइनस अब पट जाएगा +4, ए बराबर हो गया 8। अब ए निकल गया तो जो पूछे फटाक से निकाल दीजिएगा। पूछा आपका क्या चाहिए, अंतिम पद, तो फटाक से अंतिम पद का फॉर्मूला लगाइए, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, तो ए एन 0 दिया गया, ए का वैल्यू आपका आ गया 8 आ गया, प्लस अंतिम पद यानी एन ज्ञात करना है। क्लियर है, यहाँ पे जो दिया गया, यहाँ पे जो एन दिया गया यही चीज ज्ञात करना है, तो एन बराबर वाट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो -1 इंटू डी का वैल्यू आपका निकल गया -2। क्लियर है, अब बोलिए ये 8 को पट्टी आई है तो -8 हो जाएगा बराबर एन -1 इंटू -2। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं तो हिट हो जाएगा। अब इसको कटाइए, गुना से आएगा भाग में, तो माइनस माइनस गया 2 से ये गया 4 बार में, यानी 4 बराबर n -1 है पट्टी आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 + 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 5। तो अतः करके आपको आंसर लिखना n बराबर 5। तो यह कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद क्या आ जाएगा आपका शून्य, रिजल्ट दे देगा। तो बराबर है तो आपको या का चिन्ह लगा देना। क्लियर है, चलिए लिखिए। देखिए अब 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता है किसी एपी का 17वां पद है ना, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है कि 17वें पद, यहाँ देखिए ध्यान से, 17वें पद में देखिए 17 और 10वें पद की बात क्या है, हमें हर हालत में दोनों को बैलेंस करना है। कहता है किसी एपी का 17वें पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वें पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी अधिक का मतलब ज्वाइन, तो ये 17वां पद 7 अधिक है। ठीक है, ये कितना अधिक बोला भाई, तो ऐसे देख लेता हूँ, 7 अधिक बोला। ठीक है, तो ये 7 अधिक है, ये है, हमें अगर बोले कि बैलेंस करना है तो 7 अगर इसमें जोड़ दे तो कोई दिक्कत ना हो, बैलेंस हो गया ना भाई। ये बोल दिया गया कोई एपी है उसका 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये अधिक है ही, बैलेंस करना है तो इधर 7 अधिक कर दिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको पट्टी लाइए, अब हल कर रहा हूँ, A17 माइनस हो जाएगा A10 बराबर 7। क्लियर है, ये देखिए, और हमने अभी तुरंत हमने डी का निकालने का फॉर्मूला बता दिया नहीं, कि डी निकालना है बड़का में छोटका घटाना है, और बाकी बात निकल जाएगा फटाक से, डी अंतर जो भाग देना है। अगर वैसे नहीं, वैसे ही बनाने हमको लगता है फायदा है। देखिए डी बराबर देखिए फॉर्मूला बनाता हूँ, डी बराबर फॉर्मूला बनाता हूँ, ये A17 A-10, चलिए नहीं, ये 17 का वैल्यू दिया गया नहीं, ऐसे याद कीजिए, ये 17 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, ये 17 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए प्लस 1D का मीनिंग 16D। क्लियर है, और माइनस ये 10 का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस इससे 1D कम यानी 9D। ठीक है, ये हो जाएगा 9D। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर रखिएगा क्योंकि माइनस है ना, तो हो जाएगा ए प्लस 16D माइनस हो जाएगा ए माइनस प्लस माइनस 9D इक्वल 7, यहाँ हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए हल करता हूँ, तो ये ए से ये ए कट जाएगा
है ना, बचेगा 16D माइनस 9D इक्वल 7। तो यहाँ या लगा दीजिए, यहाँ भी या लगा दीजिए, ये बोला ठीक है, ये या 16D में से 9 से D घटा जाएगा तो 7D बराबर बचेगा 7, 7 से 7 कट गया तो D बराबर हो गया 1। क्लियर, तो अतः करके लिख दीजिए ना, DA का वैल्यू आपसे पूछा था, डी यानी कि D बराबर वाट, यही पूछा तो ये आ गया 1, तो लिख लीजिए अच्छी। चलिए देखिए 11 नंबर क्या कहता है, कहता है AP 3 15 27 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कौन सा पद, अंतिम पद, मान लिया अंतिम पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अगर ये है अधिक, बैलेंस करना है तो इसको 132 अधिक कर ले, दोनों आपस में बैलेंस हो गए। ठीक है, चलिए इसको इससे निपटारा करने के लिए पहले यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, अटैक करना पड़ेगा, तो यहाँ से D निकाले पहले, D बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 की बात किया जाए 15 है माइनस A1 3 है, 15 में से 3 गए, 15 में से 3 गया तो 12, D निकलेगा 12। अब भाई यहाँ पे आप अटैक कर दीजिए। ठीक है, n का फॉर्मूला लगा लीजिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर ये 54 का भी फॉर्मूला लगा लीजिए, A प्लस 1D कम यानी 53D प्लस 132। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब चीज का फॉर्मूला यूज किया, एरो दे के भी हमने दिखाया। A का वैल्यू का 3 तो 3 रख दीजिए, प्लस n की बात किया जाए, यहाँ पे n की बात किया जाए, देखिए ये बोला ना n की बात किया जाए, n हमें पता नहीं है। क्लियर, तो n लिख लिया, माइनस 1 तो 1 लिख लिया, D का वैल्यू आपको पता है 12 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया 12 बराबर A का वैल्यू आपका 3 है, प्लस 53 तो 53, D का वैल्यू आपका दिया गया 12 है, प्लस 132 तो 132 आ गया। ठीक है, चलिए अब हल करना है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हल कर लेता हूँ। 3 प्लस ये गुणम है ना, इसको ऊपर में, चलिए इसको, अच्छा 3 प्लस n माइनस 1 और इधर का ठीक है n माइनस 1 इंटू 12 बराबर ये 3 3 कटाइए दीजिए, फायदा में लगेगा, 3 कटाइए दीजिए। ठीक है, तो से उखड़ दे रहा था, इतना सा बचा है, इतना सा रहने दिए। 53 गुना 12 कीजिए, 12 तिया 36 करीब 6, हाथ में बचल 3, 12 5 60, 7 3 63, 7 3 63 यानी हो गया 636 और आपका प्लस हो जाएगा 132। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये n माइनस 1 गुना हो जाएगा 12 बराबर, जोड़िए 2 और 6 8, 3 और 3 6, 6 1 7। क्लियर है, अब 12 से कटाइए, ये गुना से भाग में जाएगा तो डायरेक्ट मैं कटा रहा हूँ, 12 1 12, 12 से कटे 12 छक 72 बचा 4, 12 चौके 48, 64 बार में। अब एक गुना इतना करेंगे तो हो जाए n माइनस 1, ये रह जाएगा बराबर 64। तो बीच में बराबर है तो या देना है। ठीक है, या हम कह सकते n बराबर 64 और 1 जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, तो बोलिए कितना आ जाएगा, n का मान आ गया 64 1 65। आपसे यही वाला चीज पूछा था। ठीक है, n का वैल्यू, अतः करके लिख लेना, अतः n बराबर हो गया 65। देखिए प्रश्न 12 नंबर क्या दिया गया। ठीक है, कहता है दो समांतर श्रेणियों का असारवांतर समान है, इन्हें बोला डिफरेंस समान है, चिंता नहीं करना, समान रहने दीजिए। ठीक है, दोनों साइड समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। कहते 100वें पदों का अगर अंतर 100 हो जाए तो इनके ही 1000वें पदों के अंतर क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें अंतर का मतलब है दो को बीच का अंतर करते हैं जब भी करना होता है। ठीक है, तो कोई एपी है, उसका 100वें पदों का अंतर दे दिएगा 100, तो डायरेक्ट की बात क्या जाए, देखिए अगर मान करके चलेगा ना तो पहला पद A1 A2 A3 है ना, डॉट 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 आगे जाते रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है, ध्यान में रखना, जब भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि 100वें, एगो एज्यूम कर ले, एक ए होगा, एज्यूम कर ले एगो एपी ए वाला होगा, एक एपी होगा बी वाला। ठीक है,
तो 100वें पद 100 अंतर का मतलब था बड़कम छोटका घटाना 100 पद हो गया है ना। नीचे में 100 लिखने का मतलब 100 पद होगा माइनस फिर बी भी एगो ले लिए एपी होगा ठीक है। बी भी हमने मान लिया एपी होगा तो ये भी 100 पद तो 100वें पदों का अंतर बोला 100 तो यहाँ पे लिख लिया 100। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक ठीक है। अगर बनाइएगा ना वो बोला प्रोसेस तो बहुत लंबा प्रोसेस है भेजम आएगा भी नहीं आएगा पता नहीं। क्लियर है तो ये ध्यान से यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा। 100वें पद यहाँ पे जब भी अंतर करते हैं तो दो गो के बीच में अंतर किया जाता है तो पहला एपी में लिए ए दूसरा एपी में लिए बी 100 बोला तो 100 लिख दिया अब बी में भी 100 बोला तो 100 अंतर मतलब घटा कर देना तो बोला आंसर 100 आ जाते हैं। क्लियर है। अब अगर इसका मैं थोड़ा सा फॉर्मूलाज यूज करता हूँ 100 जैसे A29 A32 A35 निकालते थे उसे 100 का फॉर्मूला क्या होगा हम कहेंगे ए प्लस इससे 1D कम यानी कि 99D। किसी को दिक्कत कोई डाउट ना होना। उसी प्रकार से माइनस यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे बी बराबर बी में तो यहाँ बी लिखेंगे ठीक है बी प्लस इससे 1D कम यानी कि 99D। क्लियर है और इक्वल हो जाएगा 100। समझिए पहले इतना हल कर रहा हूँ। अब इसको हल कीजिएगा ए प्लस 99D माइनस हो जाएगा बी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 99D इक्वल हो जाएगा 100। क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो रहा है भाई ये प्लस 99D ये माइनस 99D खल्लास बचा ए माइनस बी बराबर 100। अब ए माइनस बी बराबर आया 100 और आपसे पूछा गया ये वाला चीज नहीं पूछा गया आपसे पूछा 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पाते हैं क्या होगा ए 1000 उसी प्रकार से ए 1000 माइनस बी 1000 है ना बराबर क्या होगा ये चीज ज्ञात करना है ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे ए 1000 का फॉर्मूला ए प्लस 1D कम यानी 999D ठीक है और ये माइनस तो माइनस ब्रैकेट हो इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे तो बी प्लस 1D कम यानी कि 999D इक्वल क्या होगा पता नहीं ठीक है। तो ए देखिए हल कर रहा ए प्लस 999D अब माइनस हो जाएगा बी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 999D। क्लियर है। अब प्लस 999D माइनस 999D कट गया बचा ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए माइनस बी बराबर निकला है 100 तो यहाँ भी होगा 100। ये 1000वें पदों का अंतर भी आपका 100 ही आएंगे। आपसे कुछ भी पूछ दे ये 10,000 पदों का अंतर क्या होगा तो भी 100 आएंगे। ये है ना कुछ भी पूछे ये 50 पदों का अंतर क्या होगा तो भी 100 होगा क्योंकि यहाँ पे देख ले हैं अंतर जो दिया गया है वही आंसर आया तो यहाँ पे भी आपका जो पूछा वो आंसर ये सेम रहेगा। तो ध्यान में रखना अगर आपसे डिजिट चेंज भी कर देगा पूछ देगा इतने पदों का अंतर 50 60 100 जो भी पूछे तो वही आपका आंसर आ जाएगा जो सवाल में दिया रहेगा आंसर वही आपका रहेगा। तो यहाँ पे इसका ए माइनस बी का 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा 100 ही होगा। आपको आंसर के रूप में किस प्रकार से देना है पूछा 1000वें पदों का अंतर क्या होगा तो यहाँ पे लिख देना अतः 1000वें पदों ठीक है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा 21 होगा ठीक है 100 ही होगा बस ये आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए है ना और अगर इसी तरीके से आप बने रहने के लिए चाहते हैं बना रहना चाहते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगता है मेरा क्लास अच्छा लगता है इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और नित्य दिन 7:30 PM में शाम टाइम में वीडियोज अपलोड करते हैं वहां जाकर के आप देख सकते हैं इसका आनंद उठा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।